जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर एक का हम लोग देखेंगे 3 और 4। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क में दिया था। उम्मीद करते हैं कि आप होमवर्क उसको कंप्लीट किए होंगे। अगर आप वो पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मैंने बताया है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत विस्तार से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखें, तब जाकर के आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो जो कल वाला क्वेश्चन HW में दिए थे, होमवर्क में दिए थे, सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो है 4x²। क्या है? 4x² प्लस √4√3x प्लस 3 = 0। चूंकि यह एक द्विघात समीकरण है, इसमें अधिकतम पर 2 है, इसलिए हम इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो द्विघात समीकरण है तो हम इससे मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो वही विधि जो मैंने कल आपको बताया था, एक बार क्वेश्चन और नोट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। अब यहां से हम a का मान ज्ञात करेंगे। तो x² को पहले जो होता है वो a का मान होता है, तो a का मान आपका है 4 और x के पहले जो होता है वो b का मान है, तो b का मान है 4√3 और c का मान कितना है? सिर्फ 3। c का मान कितना है? 3 है। अब चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें d निकालते हैं, विविकर, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac होता है। तो b का मान कितना है? 4√3 है, तो लिखेंगे 4√3 और इसका होल स्क्वायर माइनस 4। a का मान है 4 और c का मान है 3। यहाँ पर देखिए जो स्क्वायर है इस 4 पर भी है और √3 पर भी है, ठीक है। तो हम 4 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 गुणे √3 से √3 में गुणा करते हैं तो ये हो जाता है सिर्फ 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। अब 4 से 4 में गुणा करो तो 4 चौका हो जाएगा 16 और 16 से हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 48 यानी 48 हो जाएगा। अब 16 से 3 में गुणा करो तो 16 तिया 48 और माइनस 16 तिया 48, ये ऐसे दिया हुआ है। अब इसको घटाते हैं तो ये हमारा आ जाता है 0। क्योंकि ये जो 0 है किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इसका मतलब कि हमारा ये जो d का मान निकला हुआ है 0 निकला है। तो हमारा जो मूल होगा ना, दोनों मूल आपस में बराबर होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि b² माइनस 4ac बराबर 0 है, इसलिए जो मूल होगा मूल अस्तित्व में होगा, मूल अस्तित्व में है या मूल अस्तित्व में होगा। अच्छा, मूल अस्तित्व में होगा तो आसानी से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो मूल का फॉर्मूला होता है, तो हमें लिखेंगे यहाँ पर मूल बराबर क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a हो जाएगा, सॉरी 2a हो जाएगा, ठीक है। तब b का मान कितना है? तब b का मान दिया हुआ है 4√3 दिया है, तो हम इसको भर लेंगे तो माइनस 4√3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac के मान कितना है? 0 आया है, तो हम यहाँ पर 0 भर लेते हैं। ये हो जाएगा 0 अब बटे 2 गुणे a का मान कितना है? 4 है, हम यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा माइनस 4√3 0 का बदल 0, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब बटा में क्या हो जाएगा? 4 गुना 8, क्या हो जाएगा? 4 गुना 8। तो इसको घटा देंगे तो क्या होगा? 4 × 4 4 गुना 8, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस √3 बटे 2। एक बार और लिख देंगे माइनस √3 बटे 2। तो
इस तरह से हमको जो मूल मिला है, दो मूल मिला है, वो क्या है -√3/2 -√3/2 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। आप इसका सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको ये बार बार देखिएगा आप, तो ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। एक बार में अगर नहीं समझ में आता है, एक बार इसको और देखिए, उसको पॉज कीजिए, पॉज करके फिर बनाइए और फिर इसको देखिए। जहां पर दिक्कत हो रही है फिर वहां पर देखिए, फिर पॉज कीजिए, फिर बनाइए। तो ऐसे बार बार देखिएगा तो आपको यह आ जाएगा और आप आसानी से इसको एग्जाम में सॉल्व कर लीजिएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है वो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो चौथा क्वेश्चन है वो है आपका दिया है 2x²। क्या है 2x² प्लस 2x² प्लस x प्लस क्या है 4 इक्वल टू 0 है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो यहां से मूल निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम यहां से निकालते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 1 और c बराबर कितना हो जाएगा 4। अब यहां से हम निकालते हैं d का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तब b का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर कर देंगे माइनस 4, a का मान है 2 तो 2 भर लीजिए और c का मान है 4 भर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 4 दूना 8 और 8 चौके 32, 8 से क्या हो जाएगा 32। अब -32 में से 1 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा -31। क्या हो जाएगा -31। अब आप बताइए ये जो -31 है क्या 0 से बड़ा है, नहीं 0 से छोटा है। तो जब b का मान हमारा नेगेटिव में आ जाता है तो समझिए कि हमारा मूल क्या है अस्तित्व में नहीं है। तो हम लिखेंगे क्योंकि b² माइनस 4ac लेस देन 0 है, यानी जो हमारा d का मान आया हुआ है वो 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा, मूल अस्तित्व में नहीं है। अब जब मूल अस्तित्व में नहीं है तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। आप उम्मीद करते हैं कि आप ये समझे होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 वो एग्जाम्पल में दिया है, तो आप प्रश्न नंबर 1 को आप जो सॉल्व किए हुए हैं, जिस विधि से हम आपको सॉल्व अभी बताया था उसी विधि से सॉल्व करने को कह रहा है। तो अभी हम मैंने आपको उसको बता दिया है तो उसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। ये कौन कौन समीकरण दिया है, ये समीकरण आपको दिया हुआ पहला x माइनस 1/x, x माइनस 1/x इज इक्वल टू दिया हुआ है 3। क्या दिया है 3। और फिर कह रहा है यहाँ पर ये जो x का मान है, x का मान वो 0 के बराबर नहीं, x का मान क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, द्विघात समीकरण। एक बार क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू होगा 3। अब इसके नीचे हम 1 लगाते हैं और 1 लगा करके इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो देखिए 1 और x का एलसीएम कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे x में तो हमारा होगा x और x से गुणा कर देंगे x में तो हो जाएगा x² माइनस x से भाग करो x में तो हमारा भागफल होगा 1 और 1 से गुणा कर देंगे 1 में तो हमारा 1 आ जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3। अब इसके नीचे 1 लगाइए, 1 से हम इसमें गुणा करते हैं और x से इसमें गुणा करते हैं तो ये हमारा आ जाता है x² माइनस 1 इक्वल टू x से हम 3 में गुणा करते तो क्या हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब इसको इधर बुला लेते हैं, यानी एक तरफ करते तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे हम और लिखेंगे और अब यहाँ पर देख लीजिए तो ये आपका है x² माइनस 3
x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन गया। जब ये द्विघात समीकरण बना तो यहाँ से हम a, b और c का मान छाटते हैं और इसका मूल ज्ञात करते हैं। हम यहाँ पर पहले चेक कर लेंगे ताकि हमारा डाउट दूर हो जाए। तो d बराबर क्या होता है, पहले मान छाटें। तो a का मान क्या होगा 1, b का मान क्या होगा -3 और c का मान हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। अब चूंकि हम यहाँ पर लिखेंगे d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो आप यहाँ पर देखो b का मान कितना है 3 है, यहाँ लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर और -4, a का मान है 1 तो 1 भर लेंगे और c का मान है -1 तो -1 हो जाएगा। अब -3 से -3 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 और ये माइनस क्या होगा आपको लॉस 4 से गुणा करेंगे 1 तो क्या होगा 4। अब इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा 13। क्या होता है हमारा 13 होता है। चूंकि ये जो 13 है 0 से बड़ा है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे चूंकि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है इसलिए मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। और जब मूल अस्तित्व में है तो आसानी से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है मूल बराबर आपका हो जाएगा, मूल बराबर हो जाता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2n। ऐसे ही 29 मत समझिएगा a है ये a ऐसे हो जाएगा। तो b का मान कितना है हमारा, b का मान आप देख सकते हैं -3 दिया है, b का मान कितना है -3। तो माइनस में हम माइनस का फॉर्मूला और फिर -3 प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac के मान कितना है, तो इसका मान आया √13। हम यहाँ लिख देंगे 13 बटे क्या हो जाएगा 2। a का मान कितना है यहाँ पे 1 है, हम यहाँ से 1 भर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे +3 प्लस माइनस 13 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 13 ही हो जाएगा। बटा में क्या होगा 2। अब √13 को एक बार 3 में जोड़ेंगे और एक बार घटा लेंगे तो क्या होगा 3 प्लस √13 बटे 2 और फिर यहाँ पे 3 प्लस √13 बटे 2, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा माइनस। तो एक बार हम √13 को 3 में जोड़ दिए और एक बार घटा दिए तो हमको मिल गया यहाँ पर 2 मूल और यही होगा हमारा आंसर। क्या होगा हमारा आंसर, आप उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा का 2 नंबर क्वेश्चन, तीसरा का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको आसान से आसान भाषा में समझाऊंगा। तो 1/x + 4 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू कितना दिया है 11/30। जहां पर यहाँ दिया हुआ है ये जो x का वैल्यू है ना तो -4 आ सकता है और ना ही 7 आ सकता है, यानी 4 और 7 के बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे। कौन समीकरण, द्विघात समीकरण। तो एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/30 हो जाएगा। अब इसका और इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम x + 4 और x - 7, x + 4 और x - 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब x + 4 से हम इसमें भाग करेंगे तो x + 4 कट जाएगा, हमारा बचेगा x - 7। हम यहाँ पर पढ़ देते हैं x - 7 क्या होगा, x - 7 माइनस, अब x - 7 से इसमें भाग करेंगे तो हमारा x - 7 कट जाएगा, बचेगा x + 4। हम यहाँ लिख देते हैं x + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 11/30, 11/30 क्या होगा 11/30। अब बीच में बराबर बचेगा तो इधर और देते हैं और लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अब ये हो गया आपका x - 7 क्या होगा
x माइनस 7 माइनस इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या माइनस x और माइनस 4 बट x से हम x में गुणा करेंगे तो होगा x स्क्वायर x से माइनस 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 7x x से हम गुणा कर लेते हैं x से हम गुणा करेंगे 4 में तो हमारा हो जाएगा प्लस में 4x क्या होगा प्लस में 4x हो जाएगा और फिर प्लस 4 से गुणा कर लेते हैं माइनस 7 में ये हो जाएगा माइनस 28 बराबर ये होगा 11/30 क्या हो गया 11/30 तो प्लस x से माइनस x कट जाएगा तो यहाँ पे जो है माइनस 7 और माइनस 7 माइनस 11/10 अब ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा इसको अच्छे से लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 4x कितना हो जाएगा जी माइनस 3x हो जाएगा और ये माइनस 28 बराबर 1/11/30 इधर हम और लिख देते हैं अब माइनस 11 और माइनस 11 प्लस 11 इससे ऊपर से ऊपर कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा तो आपके पास बच जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1/30 अब 30 से हम इसमें गुणा कर देंगे और 1 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 28 बराबर माइनस 30 क्योंकि माइनस x से गुणा करेंगे 30 में तो माइनस 30 हो जाएगा अब इसको और लिखते हैं तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0 क्योंकि इधर आता है ये प्लस में हो जाएगा अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ठीक है अब यहाँ पर देखिए तो ये आपका हो जाएगा क्या होगा x स्क्वायर माइनस 3x और 30 में से हम 28 को घटा देते हैं तो प्लस में हो जाएगा हमारा 2 बराबर 0 अभी ये आपको मिल गया द्विघात समीकरण ये क्या मिल गया द्विघात समीकरण जब हमको द्विघात समीकरण मिल गया तब तो यहाँ से a b और c का मान छाट लेते हैं लिखेंगे नाउ क्या हो जाएगा a का मान कितना हो जाएगा a का मान होगा आपका 1 b का मान कितना होगा -3 और c का मान हो जाएगा आपका 2 तो हम यहाँ पर d निकाल लेते हैं d क्या हो जाएगा d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac तो b का मान कितना है b का मान आपका है -3 तो -3 का स्क्वायर कर दिया जाए माइनस 4 a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 2 ठीक है अब यहाँ पर देख लीजिए हम गुणा करते हैं -3 से -3 में गुणा करते हैं हमारा हो जाएगा 9 और -4 से गुणा कर लेते हैं 2 में तो हमारा हो जाएगा 8 यानी कितना आ गया 1 आ गया तो ये जो 1 है 0 से बड़ा है 1 क्या है 0 से बड़ा है इसका मतलब कि यह मूल अस्तित्व होगा लेकिन चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 क्या है ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा है इसलिए क्या होगा मूल अस्तित्व में है अच्छा मूल अस्तित्व में है तो आसानी से मूल ज्ञात कर सकते हैं तो मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है तो मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a अब यहाँ पे मान लो तो b का मान कितना है जी b का मान आप देखो -3 है तो हम लिखेंगे माइनस और फिर -3 और प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है 1 तो हम यहाँ पे भर लेंगे अंडर रूट 1 बटे 2 a का मान कितना है 1 है तो 1 भर लेंगे अब यहाँ पे आपको देगा 3 प्लस माइनस एक का वर्गमूल 1 होता है बट हम 2 कर देंगे तो यहाँ पर देख लो बाबू हम 1 को 3 में एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा लेंगे तो यहाँ हो गया 3 माइनस 1 बटे 2 अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अब यहाँ पे आपका आएगा 4/2 और 2/2 इसको कटा देते हैं 2 एकम 2 2 दूना 4 इससे कट जाएगा एक आएगा यानी हमको मिल जाएगा मूल 2,1 मूल क्या मिलेगा आपको 2,1 और यही हो जाएगा हमारा आंसर उम्मीद करते हैं कि आप ये अच्छे से समझे होंगे अब देखिए उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रोसेस समझे होंगे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन आप इसको जब बार बार देखेंगे वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये कंप्लीटली समझ में आ जाएगा अब आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 4 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या करें। देखिए, जब भी क्वेश्चन में पूर्व कहे तो समझिए कि आपको घटाना है और पश्चात कहे तो आपको जोड़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको हल करते हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम तो आसानी से समझ में आएगा आपको। जब तक देखिए, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपसे बनेगा नहीं। तो अगर एक बार क्वेश्चन पढ़ता है समझ में नहीं आता है तो उसको एक बार और पढ़िए, फिर एक बार और पढ़िए, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा और आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि रहमान का वर्तमान आयु x वर्ष है। रहमान की वर्तमान आयु कितना मान लिया हम लोग, x वर्ष मान लिया। प्रश्न देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात रहमान के, तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व का, 3 वर्ष पूर्व रहमान किया, रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगा, x - 3 वर्ष हो जाएगा। क्या होगा, x - 3 वर्ष। फिर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या होगा, तो x + 5 वर्ष हो जाएगा, x + 5 वर्ष हो जाएगा। अब जैसे प्रश्न कहता है वैसे चलता है, तब यहां से लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न कहता है कि 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात इसके आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 है। अब आयु का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो x - 3 का उल्टा क्या होगा, 1/x - 3 हो जाएगा। अब प्लस x + 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/x + 5 हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा, 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेना है और हमें बना देना है द्विघात समीकरण। तो देखिए, x - 3 और x + 3, इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा x - 3 और x + 5। अब x - 3 से हम इसमें भाग करेंगे, हमारा x - 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, x + 5। हम यहाँ लिख देते हैं x + 5। ठीक है, अब ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब x + 5 से हम भाग करते हैं इसमें, तो क्या होगा, हमारा x + 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, x - 3। हम यहाँ लिख देते हैं x - 3 इक्वल टू होगा हमारा 1/3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ और लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा x + 5 और ये होगा प्लस x - 5 बटा x से गुणा करो x में, ये होगा x² और x से गुणा करेंगे 5 में, तो ये होगा 5x। अब -3 से गुणा कर देंगे x में, तो होगा -3x। -3 से गुणा करते हैं 5 में, तो क्या होगा, -15 इक्वल टू क्या होगा, 1/3। अब यहाँ पर देख लो, अब क्या हो जाएगा, x और x, ये वाला x और ये वाला x दोनों प्लस में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x और 5 में से घटा लेंगे 3 तो हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब बटे क्या हो, यहाँ पर x² प्लस 5x से 3x घट गया तो क्या होगा, 2x - 15 बराबर 1/3। अब यहाँ से अब इस 3 से हम इसमें गुणा करेंगे और 1 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा और प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए, 1 से इसमें हम गुणा करेंगे तो हमको यही मिल जाएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं x² प्लस 2x
15 इतना हो जाएगा। अब 3 से हम इसमें गुणा करते हैं तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6। अभी सबको इधर बुला लीजिए, तो सबको इधर बुलाते हैं तो क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x प्लस 6 और बराबर 0। तो यहाँ पर देख लो बाबू आप, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, अब 6x माइनस में है तो इसमें से हम 2x को घटाएंगे तो क्या होगा हमारा माइनस में हो जाएगा 4x। अब माइनस 15 और यहाँ पे प्लस में 6 दिया हुआ था, 15 में से 6 कटेंगे तो क्या हो जाएगा जी माइनस में 9, माइनस में क्या हो जाएगा 9 बराबर 0 हो गया, 9 6 15 हो जाएगा इतना। तो ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। और जब द्विघात समीकरण बना तो यहाँ से हम आसानी से मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे नाउ a का मान क्या, a का मान हो जाएगा यानी a बराबर आपका हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा -9। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। हम यहाँ पर d निकालते हैं तो d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान क्या है -4, तो -4 का हम स्क्वायर कर देंगे -4, a का मान है 1 और c का मान कितना -9। ओके इतना कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 से 4 का गुणा करें तो क्या होगा 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस है माइनस प्लस 4 9 36 क्या हो जाएगा ये 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है तो हम प्लस में 36 कर लेते हैं, तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा जी हमारा ये हो जाएगा 52 हो जाएगा ना, 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। इसमें लग रहा है कि कहीं मिस्टेक हुआ है तो इसको जोड़ते हैं तो हमारा 52 हो जाएगा। उसके बाद तो इसमें लग रहा है कि कहीं मिस्टेक हुआ है, हाँ मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो 5 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारा प्लस में 2 आएगा, यही पे मिस्टेक हो गया है। अब यहाँ से हम 3 से गुणा कर दिया हमारा हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। अब ये इधर है तो हमारा हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर देख लीजिए तो -15 और -6 ये हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा जी 21। अब यहाँ पे सी का मान हमारा हो जाएगा -21 हो जाएगा और यहाँ सी का मान बढ़ देंगे -21। अब ये कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 84 और जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर दिख रहा है कि जो 100 है 0 से बड़ा है, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं d यहाँ पर लिखेंगे सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हमारा मूल अस्तित्व में होगा। मूल किसमें होगा मूल अस्तित्व में है, और मूल अस्तित्व में है तो हम आसानी से यहाँ से मूल ज्ञात करते हैं। देखिए 3 पार्ट में ये हो गया, थोड़ा सा लंबा हो रहा है। मूल अस्तित्व में हम मूल का फॉर्मूला लिखेंगे तो मूल बराबर क्या हो जाएगा, मूल बराबर हो जाएगा माइनस होगा मूल बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान आप छाटे यहाँ पर -4 यहाँ पर लिख लेंगे माइनस फिर -4 प्लस माइनस अंडर रूट अब b स्क्वायर माइनस 4ac के मान आया है 100, यहाँ पे हम 100 भर लेंगे बटे 2। अब a का मान कितना है, a का मान 1 है तो हम गुणा कर लेंगे 1। अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा +4 और प्लस माइनस 100 का वर्गमूल हो जाता है 10 यानी 10 बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 100 को हम 4 में एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 10 यानी 4 प्लस 10 अपन 2 और 4 माइनस 10 अपन 2, तो ये आपका हो जाएगा 14 बटे 2 यहाँ पे माइनस 6 बटे 2 घटाते हैं कटा देते हैं तो 2 एकम 2 2 सत्ते 14 2 कम 2 और 2 3 6 यानी आपका आ गया 7 और ये -3। तो आप बताइए किसी का माइनस में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है तो हम यहाँ लिखेंगे ये नॉट पॉसिबल
बल, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, रहमान का वर्तमान अंक क्या होगा, 7 वर्ष। क्या होगा, 7 वर्ष। यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरे प्रोसेस को समझे होंगे। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली को, यहाँ पे को छूट गया है, शेफाली को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना है, यानी शेफाली क्लास टेस्ट में बैठता है, 2 सब्जेक्ट का टेस्ट लेता है, गणित और अंग्रेजी, और दोनों में मिलाकर उसे मिलते हैं टोटल 30 अंक मिलते हैं। पर यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात करना है। उसके द्वारा दोनों विषयों में कितना अंक प्राप्त किया गया है वो पता करना। तो चलिए हम यहाँ से पता करते हैं। हम यहाँ पे हल कर लेते हैं, लिखेंगे माना कि शेफाली को गणित में x अंक प्राप्त हुए। अब देखिए x अंक प्राप्त हुए तो उससे अंग्रेजी में कितना मिलेगा, तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक। अच्छा आप बताइए, गणित और अंग्रेजी दोनों अंकों का योग कितना है, 30 है। तो अगर हमको गणित का अंक पता है तो अंग्रेजी का अंक कैसे पता करेंगे, हम 30 में से x को घटाएंगे। किसमें से घटाएंगे, 30 में से x को घटाएंगे तो अंग्रेजी में कितना मार्क्स मिला है वो भी पता चल जाएगा। इतना अंक हो गया, क्या हो गया, इतना अंक। हम यहाँ से अब प्रश्न से जैसे प्रश्न कहता है उसके अनुसार यहाँ से लिखते हैं, प्रश्न से जैसे प्रश्न कहता है उसके अनुसार। तो गणित में उसे 2 अंक अधिक मिलते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, गुणे 30 - x - 3, दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। दोनों का गुणनफल कितना होता है जी, 200। तो दोनों का गुणनफल हो जाता है 210। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2, और 30 में से घटा लेंगे 3 को तो हो जाएगा हमारा 27 - x बराबर 210 हो जाएगा। अब x से गुणा करेंगे 27 में तो ये हो जाएगा 27x, और फिर x से -x गुणा करेंगे तो हो गया -x²। 2 से गुणा कर दो 27 में तो 27 गुना हो जाएगा 54, और 2 से गुणा कर दो -x में तो ये हो जाएगा -2x इक्वल टू हो जाएगा 210। ठीक है, अब -x को इधर कर लो तो ये आपका हो जाएगा -x²। यहाँ पे 27x में से हम 2x घटा लेंगे, ये हो जाएगा प्लस में 25x, ठीक है, और प्लस 54, और 210 को इधर कर तो हो जाएगा -210 बराबर 0। क्या हो जाएगा जी, बराबर 0। अब यहाँ पर और सॉल्व कर लो तो और क्या सॉल्व हो सकता है, ये आपका हो जाएगा 2 से गुणा करने के, ठीक है, हाँ ठीक। अब यहाँ से -x² प्लस 25x, ठीक है, और 210 में से घटा लेते हैं 54 को तो हो जाएगा 10 में से माइनस आएगा, 10 में से 4 देगा तो बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 10, फिर 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 1, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या होगा, इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे यहाँ पे और लिख दीजिएगा आप लोग, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह इधर और लिखेंगे। माइनस कॉमन करेंगे तो ये होगा x² माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब माइनस इधर जाएगा तो ये आपका टोटल हो जाएगा 0, यानी x² माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। तो ये हमको मिल गया द्विघात समीकरण।
जब द्विघात समीकरण मिला तो यहाँ से हम ए बी और सी का मान छांट लेते हैं। तो यहाँ ए का मान क्या होगा, नाउ ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए बराबर आपका हो जाएगा 1। अब बी का मान क्या होगा, तो बी का मान हो जाएगा -25। सी का मान क्या होगा, तो सी का मान हो जाएगा आपको 156। क्या होगा 156। अब यहाँ से हम डी निकालते हैं, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac। तब b का मान क्या है, -25 है, -25 का स्क्वायर कर देंगे और फिर -4, a का मान है 1, c का मान है हमारा 156। ठीक है। अब यहाँ पर -25 से -25 में गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 625। क्या होता है 625। अब यहाँ पे -4 से गुणा कर लेंगे हम 156 में, तो 6 चौके 24 के 4, 8 3 2 और 4 बचे 20 और 2 22 के 2 8 3 1 और 6 एकम 6, 4 एकम 4 और 6, यानी आपका आ गया 1। कितना आ गया 1। बी का मान कितना है 1, यानी ये जो 1 है 0 से बड़ा है। जब 1 0 से बड़ा है मतलब कि हमारा जो मूल है अस्तित्व में हमेशा लिखिए, क्योंकि b² - 4ac ग्रेटर देन 0। क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। अच्छा, मूल अस्तित्व में है तो आसानी से मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखिए, तो मूल बराबर क्या होगा, मूल बराबर होता है -b ± √b² - 4ac बटा 2a। ये होता है फॉर्मूला। अब यहां से मान भर लो, अब यहां से मान भर लो। तो देखिए यहां पे हो जाएगा b का मान क्या है, b का मान है आपका -25, तो हम यहां भर लेंगे माइनस फिर -25 आप प्लस माइनस, अब b² - 4ac का कितना आया है 1 आया है, 1 भर लेंगे। अब बटे 2a, यानी a का मान है 1 × 1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होगा, तो यहाँ 1 का बटे 2। अब हम 1 को 25 में एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। 1 को क्या करेंगे 25 में एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 26 प्लस बटा 2 और फिर 24 बटा 2। चूंकि हम 1 को 25 में जोड़ देते हमारा 26 हो जाएगा, 1 को 25 में से घटाएंगे तो हमारा 24 हो जाएगा। अब घटा लीजिए तो 2 एकम 2 13 दूना 26 और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 एकम 2 12 दूना 24। तो यहाँ पे हम मिल गया 13 और 12। क्या मिल गया 13 और 12। तो 13 अंक किस में आएगा 13 अंक। अब देखिए अगर हम यदि गणित का अंक 13 लेते हैं तो अंग्रेजी में कितना आएगा, अंग्रेजी का अंक हम 30 में से घटाएंगे x को, तो 30 में से घटा लेते हैं x को, तो 30 माइनस 13 यानी 17 आ जाएगा। अगर हम गणित में लेते हैं 13 अंक तो अंग्रेजी में कितना आ जाएगा हमारा 17 आ जाएगा। और यदि गणित में हम लेते हैं, गणित में हम लेते हैं 12 अंक तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा, अंग्रेजी में शेफाली कितना मिलेगा, अंग्रेजी का अंक लिख देते हैं, तो अंग्रेजी का अंक। अब हम क्या करेंगे 30 में से 12 को घटा लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस 12 यानी 18 अंक। ये हमारा दो कंडीशन होगा, मतलब कि अगर हम गणित का अंक 13 लेते हैं तो अंग्रेजी में शेफाली को मिलता है 17 अंक। अगर हम गणित में लेते हैं 12 अंक तो अंग्रेजी में कितना मिलता है शेफाली को 18 अंक मिलता है। ठीक है, तो यह पूरा प्रोसेस आप समझे होंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए आप इसको बार बार देखिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर पॉज कीजिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको बनाइए।
फिर जहां प्रॉब्लम होती है फिर रिवर्स कीजिए, फिर उसको देखिए, फिर पॉज कीजिए, फिर बनाइए। जब बार बार आप कीजिएगा तो आपको ये प्रोसेस पूरा याद हो जाएगा और आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन रहता है एग्जाम, एकदम श्योर है, डीबीआई है कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन जरूर रहता है, या तो दीर्घ उत्तरीय पूछता है या लघु उत्तरीय पूछता है, लेकिन 2 क्वेश्चन जरूर रहता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन बाकी था, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।